कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के इथियोपिया के एक बेहद वीरान और खतरनाक पहाड़ी इलाके से, जहां चारों तरफ घनी और ऊंची घास फैली हुई है और इसी घास के बीच जमीन से पूरी तरह चिपक कर दो अमेरिकी स्नाइपर छिपे हुए हैं, जिनमें से एक है बॉब ली स्वैगर, जो अपनी खतरनाक निशानेबाजी के लिए जाना जाता है, और उसके साथ मौजूद है उसका सबसे भरोसेमंद साथी और स्पॉटर डोनी। दोनों एक बेहद अहम मिशन पर हैं, जिसका मकसद है अपनी सेना के काफिले को सुरक्षित तरीके से पीछे हटने का मौका देना, और इसके लिए उन्हें दुश्मनों को दूर से ही रोकना है। इसलिए वे काफी समय से बिना जरा भी हिले डुले सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। हवा बिल्कुल धीमी चल रही है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और हर सेकंड उनके लिए बेहद कीमती है। तभी काफी देर बाद दूर से उन्हें अपनी सेना का काफिला दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उस इलाके से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और ऐसा लगने लगता है कि शायद यह मिशन बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक हालात पूरी तरह बदल जाते हैं, क्योंकि सामने से दुश्मनों की एक भारी मशीन गन लगी गाड़ी तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, और अगर उस गाड़ी ने फायरिंग शुरू कर दी होती तो पूरा काफिला कुछ ही पलों में खत्म हो सकता था। ऐसे में डोनी बिना घबराए पूरी शांति के साथ अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। वह हवा की स्पीड, दूरी और गोली के रास्ते का बेहद सटीक अंदाजा लगाता है, और हर छोटी से छोटी डिटेल कैलकुलेट करके बॉब को सही टाइम पर फायर करने के निर्देश देता है। बॉब धीरे धीरे अपनी स्नाइपर राइफल को सेट करता है, उसकी सांसें नियंत्रित होती हैं, उसकी नजर स्कोप पर पूरी तरह टिक जाती है, और अगले ही पल वह ट्रिगर दबाता है और गोली सीधा जाकर मशीन गन चला रहे दुश्मन को लगती है, जो वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि खतरा अब भी टला नहीं था। तभी अचानक पीछे से दुश्मनों का एक बड़ा काफिला उभरकर सामने आता है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, और अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है। बॉब बिना समय गंवाए फिर से निशाना साधता है, और इस बार उसकी पहली गोली सीधे मशीन गनर को लगती है, जिससे दुश्मनों की फायरिंग कमजोर पड़ जाती है, और तुरंत बाद वह दूसरी गोली चलाता है, जो गाड़ी के ड्राइवर को जा लगती है, और ड्राइवर के मारे जाते ही गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है और बुरी तरह पलट जाती है। बॉब की सटीकता इतनी खतरनाक होती है कि उसकी लगभग हर गोली अपने निशाने पर ही लगती है, लेकिन इसके बावजूद दुश्मनों को अब तक यह समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह स्नाइपर कहां छिपा हुआ है, और इसी डर और घबराहट में वे अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं और चारों तरफ पहाड़ियों और घास की दिशा में अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। अब हालात इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं कि बॉब और डोनी को यह साफ समझ आ जाता है कि उनकी लोकेशन किसी भी वक्त एक्सपोज हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो उनका बचना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए बॉब बिना देर किए तुरंत कमांड सेंटर से संपर्क करता है और मदद की मांग करता है। लेकिन इसके जवाब में जो आदेश मिलता है वह पूरी तरह चौंका देने वाला होता है, क्योंकि उनकी मदद करने के बजाय कमांडर साफ साफ आदेश देता है कि रेडियो कनेक्शन तुरंत काट दिया जाए और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। इस तरह दो बहादुर सैनिक, जो अपने देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे, उन्हें सिस्टम द्वारा ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे वे कोई इस्तेमाल किए हुए मोहरे हों। तभी हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर उस इलाके में पहुंच जाता है, और अब बॉब और डोनी को साफ समझ आ जाता है कि अब उनके पास बचने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा है और दुनिया ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। तभी अचानक चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है, और इसी अफरा तफरी के बीच बॉब की आंखों के सामने उसका सबसे करीबी दोस्त और साथी डोनी गोली लगने से गिर जाता है, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपने दोस्त को इस तरह खो देना बॉब को अंदर से तोड़ देता है, और उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है। वह तुरंत अपनी भारी भरकम बैरेट स्नाइपर राइफल उठाता है और बिना रुके हेलीकॉप्टर की तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। कई गोलियां हेलीकॉप्टर पर लगती हैं, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होता, और अब हेलीकॉप्टर भी जवाबी हमला करते हुए सीधे बॉब की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में बॉब सही मौके का इंतजार करता है, और जैसे ही उसे एक परफेक्ट एंगल मिलता है वह ट्रिगर दबाता है, और उसकी एक सटीक गोली हेलीकॉप्टर को जा लगती है, जिससे वह नियंत्रण खोकर आसमान से गिरता हुआ बुरी तरह तबाह हो जाता है। इस तरह बॉब किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद उसका भरोसा सिस्टम से पूरी तरह उठ चुका होता है और वह अंदर से टूट जाता है। इसके बाद अगले 3 साल तक बॉब दुनिया से दूर गहरे जंगलों में छिपकर एक अकेली और आजाद जिंदगी जीता है, जहां वह किसी से कोई संपर्क नहीं रखता, लेकिन किस्मत से ज्यादा देर तक कोई नहीं भाग सकता। और एक दिन अचानक कुछ सूट बूट पहने लोग उसके पास पहुंचते हैं, जिनके साथ होता है कर्नल जॉनसन, जो उसे देश का सबसे बड़ा सम्मान कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर देकर सम्मानित करता है, और फिर एक बेहद खतरनाक मिशन के बारे में बताता है। जानकारी के मुताबिक एक प्रोफेशनल स्नाइपर करीब 10,600 मीटर की दूरी से राष्ट्रपति की हत्या करने की योजना बना रहा है, और इस असंभव लगने वाले मिशन को समझने और रोकने के लिए उन्हें बॉब जैसे एक्सपर्ट की जरूरत होती है, ताकि वह संभावित जगहों की पहचान कर सके। शुरुआत में बॉब इस मिशन को साफ तौर पर ठुकरा देता है, क्योंकि वह पहले ही सिस्टम से धोखा खा चुका होता है, लेकिन जब बात देश और जिम्मेदारी की आती है तो वह आखिरकार मान जाता है। हालांकि वह पूरी तरह सतर्क रहता है, और जाने से पहले चालाकी से
उन लोगों की कार का इंजन नंबर नोट कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनके बारे में जानकारी निकाल सके। प्लान को समझने के लिए बॉब एक पहाड़ी से लगभग 1600 मीटर दूर एक टेस्ट शॉट लेता है और जैसे ही गोली अपने लक्ष्य पर लगती है, एक डिब्बा जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि इतनी लंबी दूरी से भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। लेकिन बॉब को अंदर ही अंदर शक बना रहता है, इसलिए वह अपनी राइफल का एक बेहद जरूरी हिस्सा यानी फायरिंग पिन निकाल कर अपने पास रख लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी साजिश को नाकाम कर सके। इसके बाद वह वॉशिंगटन पहुंचता है और अपनी शानदार स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया के बीच कई संभावित जगहों की बारीकी से जांच करता है और आखिरकार फिलाडेल्फिया में वह 6 ऐसी जगहों को चिन्हित करता है जहां से हमला किया जा सकता है, जिनमें से सबसे खतरनाक और सटीक लोकेशन एक चर्च का बेल टावर होता है। बॉब अपनी पूरी रिपोर्ट कर्नल जॉनसन को सौंप देता है और उसे लगता है कि अब उसका काम खत्म हो गया है और वह इस मिशन से बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी जॉनसन उसे बताता है कि असली दिन पर उसे वहीं मौजूद रहकर स्पॉटर की भूमिका निभानी होगी। यह सुनकर बॉब थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाता कि दरअसल उसे एक खतरनाक जाल में फंसाया जा रहा है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब हमला होना है और उस दिन माहौल कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। बॉब को शुरुआत से ही सब कुछ संदिग्ध लगता है। तभी एक छोटा कद का पुलिसकर्मी उसकी छिपने वाली जगह के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसकी गन बेल्ट ढीली होती है और उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही होती हैं, जिससे बॉब को शक तो होता है, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं समझ पाता, क्योंकि उसी समय चर्च के बेल टावर में असली स्नाइपर पहले से मौजूद होता है, जो बिल्कुल बॉब द्वारा बताए गए पैरामीटर्स के हिसाब से अपनी राइफल सेट कर रहा होता है। और जैसे ही हवा की दिशा, नमी और तापमान जैसे सभी फैक्टर्स स्नाइपिंग के लिए परफेक्ट होते हैं, वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। बॉब तुरंत रेडियो पर चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं, क्योंकि इससे पहले कि कोई उसकी बात समझ पाता, अचानक एक गोली चलती है और राष्ट्रपति के बेहद करीब खड़ा एक इथियोपियन आर्चबिशप सीधा गोली का शिकार बन जाता है और वहीं ढेर हो जाता है। उसी पल हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब वही छोटा कद का पुलिसकर्मी अचानक बॉब पर ही फायरिंग कर देता है और उसकी 2 गोलियां बॉब को लग जाती हैं। एक ही पल में पूरा खेल पलट जाता है और जो आदमी कुछ देर पहले तक देश का हीरो था, वही अब राष्ट्रपति की हत्या का मुख्य आरोपी बना दिया जाता है और उसे देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया जाता है। यह उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा धोखा होता है जो उसे उसी सिस्टम से मिलता है जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। गोली लगने के बावजूद बॉब अपना होश नहीं खोता, बल्कि दर्द और गुस्से के बीच भी पूरी शांति के साथ सोचता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस के हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उसे फंसाने के लिए उसकी अपनी स्नाइपर राइफल उसी जगह पर छोड़ दी जाती है ताकि सारे सबूत उसी के खिलाफ जाएं। भागते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात एक नौसिखिए FBI एजेंट निक मेम्फिस से होती है, जहां बॉब कुछ देर के लिए सरेंडर करने का नाटक करता है, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे साफ साफ बता देता है कि उसे एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके बाद वह मौके का फायदा उठाकर निक की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, जबकि पुलिस लगातार उसके पीछे लगी रहती है। पीछा करते करते बॉब अपनी गाड़ी को एक कार वॉश के अंदर ले जाता है, जहां कुछ सेकंड के लिए उसे छिपने का मौका मिल जाता है और वहीं पीछे की सीट से मेडिकल किट निकालकर वह अपने जख्मों को साफ करता है और खून को बहने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, पुलिस फिर से उसे देख लेती है और पीछा और तेज हो जाता है। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां आगे पुलिस रास्ता बंद कर चुकी होती है और पीछे से भी घेराबंदी हो रही होती है। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वह बिना देर किए गाड़ी को रिवर्स में डालता है और पूरी स्पीड से उसे एक ठंडी और गहरी नदी में कुदा देता है। पुलिस और हेलीकॉप्टर काफी देर तक नदी में उसकी तलाश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिलता और आखिरकार सब यही मान लेते हैं कि वह नदी में डूबकर मर चुका है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि बॉब किसी तरह एक रेत ढोने वाली नाव से चिपककर अपनी जान बचा लेता है और धीरे धीरे किनारे तक पहुंच जाता है। उसका शरीर बुरी तरह घायल होता है और खून लगातार बह रहा होता है, इसलिए वह इलाज की तलाश में एक सुपरमार्केट में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहां लगे टीवी पर पड़ती है, उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि हर चैनल पर उसकी तस्वीर दिखाई जा रही होती है और उसे देश का सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड अपराधी बताया जा रहा होता है। हालात को समझते ही बॉब तुरंत दिमाग लगाता है और कचरे में पड़ी एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करके बिजली का शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे पूरा सुपरमार्केट अंधेरे में डूब जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वह जरूरी दवाइयाँ, सिरिंज और मेडिकल सामान उठा लेता है। इसके बाद वह एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर खुद को सलाइन लगाता है और अपने जख्मों का इलाज करता है, जहाँ उसकी ट्रेनिंग, धैर्य और समझदारी हर कदम पर नजर आती है। इलाज पूरा करने के बाद वह एक ऐसी जगह जाने का फैसला करता है जहाँ उसे यकीन होता है कि उसे धोखा नहीं मिलेगा और वह पहुँचता है अपने मारे गए दोस्त डोनी की गर्लफ्रेंड
फ्रेंड सारा के घर। दरवाजा खटखटाने पर सारा जैसे ही दरवाजा खोलती है वह उसे पहचान लेती है, क्योंकि वह जानती है कि यही वह आदमी है जो अब देश का मोस्ट वांटेड है। फिर भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह उसे अंदर आने देती है, क्योंकि सालों से डोनी की तरफ से आने वाले फूलों ने उसे यह भरोसा दिलाया होता है कि बॉब दिल से बुरा इंसान नहीं हो सकता। बॉब उसे दवाइयों की एक लिस्ट देता है और सारा अलग अलग जगहों से दवाइयां लाकर चुपचाप उसका इलाज करती है। दूसरी तरफ इस केस की जांच कर रहा FBI एजेंट निक मेम्फिस अब धीरे धीरे शक करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं कि इतना परफेक्ट निशानेबाज 70 सेंटीमीटर जैसी छोटी दूरी से कैसे चूक सकता है, और कोई प्रोफेशनल किलर अपनी राइफल मौके पर छोड़कर क्यों जाएगा। जब वह उस छोटे कद के पुलिसकर्मी से पूछताछ करना चाहता है तो उसे पता चलता है कि उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है, जिससे मामला और भी ज्यादा संदिग्ध हो जाता है। अब तक सारे सबूत मिट चुके होते हैं और सच्चाई कहीं दब चुकी होती है, लेकिन FBI एजेंट निक के अंदर अब सच जानने का जुनून जाग चुका होता है और वह हर हाल में इस साजिश की तह तक पहुंचना चाहता है। दूसरी तरफ सारा की देखभाल और इलाज की वजह से बॉब धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और जैसे ही उसकी हालत थोड़ी संभलती है वह सारा से कहता है कि वह निक से मिलना चाहता है। सारा चुपचाप जॉनसन की गाड़ी की फोटो निक को भेज देती है ताकि वह उसकी जांच कर सके, लेकिन असल में यह एक तरह का टेस्ट होता है, क्योंकि बॉब यह जानना चाहता है कि निक भरोसे के लायक है या नहीं। अगर वह फोटो को नजरअंदाज कर देता है तो वह भी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अगर वह जांच करता है तो वह सच में ईमानदार है। इसी दौरान बॉब बाहर से हर मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। तभी अचानक कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ने लगते हैं और वे हथियार निकालने की कोशिश करते हैं, बॉब बिना देर किए एक के ऊपर आइस कॉफी फेंक देता है, जिससे वह घबरा जाता है और दूसरे को पकड़कर उसे ढाल बनाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। तीसरा एजेंट जैसे ही बंदूक तानता है, बॉब फुर्ती से उसकी गन छीन लेता है और उसे बेअसर कर वहां से निकल जाता है। अगले ही दिन निक की जांच के कारण जॉनसन को शक होने लगता है, क्योंकि जिस जगह पर बॉब पर हमला हुआ था और जहां की फोटो भेजी गई थी, दोनों में समानता होती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि निक और बॉब अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी बीच निक को रास्ते से ही किडनैप कर लिया जाता है और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है ताकि उससे सच्चाई उगलवाई जा सके, और फिर उसे एक खास सेटअप में फंसाकर आत्महत्या जैसा दिखाने की तैयारी की जाती है। लेकिन ठीक उसी समय बॉब वहां पहुंच जाता है और एक एक करके सभी हमलावरों को खत्म कर देता है और निक की जान बचा लेता है। निक अब भी कानून के रास्ते पर चलने की बात करता है, लेकिन बॉब उसे समझाता है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, जबकि जॉनसन और उसके पीछे बैठे ताकतवर लोग उससे ऊपर हैं और उनसे निपटने के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। साथ ही बॉब के अंदर बदले की आग और भी तेज हो चुकी होती है, क्योंकि उन लोगों ने उसके कुत्ते को भी मार डाला था। अब निक के लिए भी सिस्टम में वापस जाना नामुमकिन हो जाता है और दोनों साथ मिलकर सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करते हैं। असली किलर को ढूंढने के लिए वे एक पुराने गन एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जो बताता है कि 3000 मीटर से सटीक निशाना लगाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, और बॉब के अलावा ऐसे सिर्फ 2 लोग हैं, जिनमें से एक पैसों के लिए काम करता है और दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर व्हीलचेयर पर है। तभी बॉब को याद आता है कि जॉनसन के साथ हमेशा एक लंगड़ा सलाहकार नजर आता था और निक अपनी कनेक्शंस के जरिए उसकी लोकेशन निकाल लेता है। इसके बाद दोनों एक सुपरमार्केट से जरूरी केमिकल और पाइप खरीदते हैं और घर पर बैठकर रिमोट कंट्रोल बम और नेपाम बम तैयार करते हैं। फिर वे उस लंगड़े आदमी के घर पहुंचते हैं, जहां निक बाहर के गार्ड्स को संभालता है और बॉब अंदर जाकर चुपचाप सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। आखिरकार वह आदमी टूट जाता है और पूरी सच्चाई कबूल कर लेता है कि जॉनसन असल में सिर्फ एक मोहरा है और असली खेल सीनेटर मीचम खेल रहा है, जिसने 2.5 साल पहले एक पेट्रोल पाइपलाइन के लिए पूरे गांव के सैकड़ों लोगों का नरसंहार करवाया था। और बॉब का मिशन उसी सच को छुपाने के लिए रचा गया था, क्योंकि वही बिशप राष्ट्रपति के सामने उस राज को उजागर करने वाला था। तभी अचानक बाहर से भारी हथियारों से लैस लोग उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लंगड़ा ये समझ जाता है कि वह भी सिर्फ इस्तेमाल किया गया एक मोहरा था और मरने से पहले वह खुद को गोली मार लेता है। बॉब बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक दुश्मन को मार गिराता है, जबकि दूसरे से हाथापाई में उलझ जाता है। तभी बाहर खड़ा निक बम विस्फोट करता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और बॉब ऑटोमेटिक राइफल लेकर बाहर निकलता है और नेपाम बम से चारों तरफ आग फैला देता है, जिसमें कई दुश्मन जलकर खत्म हो जाते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचकर फायरिंग शुरू कर देता है और हालात फिर से खतरनाक हो जाते हैं। निक जानबूझकर खुद को सामने लाकर हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसी वक्त बॉब दूर खड़े तेल के टैंक पर निशाना लगाकर गोली चलाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ जाता है और दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। अब सारा को सुरक्षित निकालने के लिए बॉब खुद जॉनसन से संपर्क करता है और लंगड़े की मौत से पहले की रिकॉर्डिंग के बदले सारा की सुरक्षा की डील रखता है, जिसे जॉनसन मान लेता है और मिलने के लिए मोनाटाना की बर्फीली पहाड़ियों को चुना जाता है, जहां सीनेटर मीचम भी
भी मौजूद रहता है। दूर एक पहाड़ी पर बॉब अपनी राइफल के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक एक गोली चलती है और वह जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि जॉनसन पहले से ही एक स्नाइपर तैनात कर चुका होता है। और मीचम ये सोचकर खुश हो जाता है कि आखिरकार बॉब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल पूरा खेल पलट जाता है जब छिपा हुआ स्नाइपर हेडशॉट में मारा जाता है और जमीन पर गिरा हुआ बॉब फिर से खड़ा हो जाता है। दरअसल यह सब पहले से रची गई योजना का हिस्सा होता है, जिसमें निक ने स्टील प्लेट पहनकर खुद को चारा बनाया था ताकि दुश्मन का स्नाइपर फायर करे और बॉब उसकी लोकेशन पकड़ सके। और जैसे ही दुश्मन ने गोली चलाई, बॉब ने एक सटीक शॉट में उसे खत्म कर दिया। दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और दूसरा स्नाइपर भी ढेर हो जाता है, जबकि तीसरा स्नाइपर बॉब को अपने निशाने पर लेता है। लेकिन उसकी स्कोप से निकली हल्की सी चमक उसकी पोजीशन खोल देती है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तीसरा स्नाइपर भी कुछ ही सेकंड में ढेर हो जाता है और अब पूरे मैदान में सिर्फ वही आखिरी आदमी बचता है जिसने सारा को बंधक बना रखा होता है। बॉब बेहद धैर्य और सटीकता के साथ अपनी पोजीशन सेट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जरा सी भी गलती सारा की जान ले सकती है। वह सांस रोककर सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही उसे परफेक्ट एंगल मिलता है, वह ट्रिगर दबाता है और गोली सीधे अपने निशाने पर लगती है, जिससे सारा सुरक्षित बच जाती है। और बॉब तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। वह उस आदमी को जान से नहीं मारता, क्योंकि वह उसे जिंदा रखकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता होता है। लेकिन सारा के अंदर भरा गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका होता है और वह जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर बिना सोचे समझे पूरी मैगजीन उस आदमी पर खाली कर देती है, जिससे वह वहीं खत्म हो जाता है। कुछ ही देर में FBI का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और हालात फिर से बदलने लगते हैं। बॉब अपनी जेब से वह रिकॉर्डिंग पेन निकालता है जिसमें पूरी साजिश और सच्चाई कैद होती है। लेकिन वह एक बड़ा फैसला लेते हुए उसे आग में जला देता है, क्योंकि अगर वह सच बाहर आ जाता तो सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम दांव पर लग सकता था। और अब यह मामला सिर्फ इंसाफ का नहीं बल्कि देश की इज्जत का बन चुका होता है। इसी अफरा तफरी में जॉनसन हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भाग निकलता है, जबकि बॉब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में निक की कोशिशों की वजह से बॉब को एक हद तक निष्पक्ष ट्रायल मिल पाता है, जहां कोर्ट में जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने पेशी के दौरान निक हैंडशेक के बहाने चुपके से बॉब को एक गोली थमा देता है। बॉब बिना झिझक यह कबूल करता है कि राइफल उसी की है और फिर अचानक सबको चौंकाते हुए वह राइफल उठाकर उसमें गोली डालता है और सीधे जॉनसन की तरफ तान देता है, जिससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है और जॉनसन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। बॉब ट्रिगर दबाता है लेकिन गोली नहीं चलती और तभी वह शांत आवाज में सच्चाई बताता है कि हर मिशन के बाद वह अपनी राइफल का फायरिंग पिन निकाल देता है, जिससे वह बाहर से पूरी तरह सही दिखती है, लेकिन उससे गोली चलाई ही नहीं जा सकती। और यही सबसे बड़ा सबूत होता है कि जिस राइफल से हत्या का आरोप उस पर लगाया गया वह असल में चल ही नहीं सकती थी। इसके बाद निक इथियोपिया में हुए उस नरसंहार के सबूत कोर्ट में पेश करता है, जिसमें जॉनसन और उसके लोगों का हाथ होता है। लेकिन यहाँ सिस्टम की सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि जज यह कहकर मामला खत्म कर देता है कि विदेश में हुए अपराध पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता। और इसी तकनीकी कारण की वजह से जॉनसन कानून से बच निकलता है। हालांकि जाते जाते जज कुछ ऐसी बातें कहता है जो बॉब को इशारों में समझा देती हैं कि असली न्याय कैसे मिलेगा। उसी रात जॉनसन और सीनेटर मीचम अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और बिना किसी पछतावे के हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक माहौल बदल जाता है और जॉनसन के गले में एक गोली लगती है। घबराकर वह लाइट बंद करता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उसकी कार एक जोरदार धमाके में उड़ जाती है। उधर सीनेटर मीचम छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने बॉब खड़ा होता है, जो अब किसी साए की तरह उसके पीछे आ चुका होता है। बॉब एक गार्ड को तुरंत मार गिराता है और दूसरे की टांग में गोली मारकर उसे गिरा देता है। वह गार्ड जान की भीख मांगता है, लेकिन बॉब उसे भी खत्म कर देता है, क्योंकि अब वह किसी को छोड़ने के मूड में नहीं होता। आखिरकार सीनेटर अपनी ताकत और पद का रौब दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह एक अमेरिकी सीनेटर है, लेकिन बॉब ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसे सब पता है। और फिर वह अपनी बंदूक से गैस पाइपलाइन को तोड़ देता है, जिससे गैस तेजी से फैलने लगती है और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है जो उस पूरी जगह को आग और राख में बदल देता है। इस धमाके के साथ ही झूठ, सत्ता और पाप का अंत हो जाता है। कहानी के अंत में एक सुनसान जगह पर खड़ी गाड़ी में सारा बॉब का इंतजार कर रही होती है और कुछ देर बाद बॉब वहां पहुंचता है। दोनों बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठते हैं और उस दुनिया से दूर निकल जाते हैं जहां सच बोलने और सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। और इसके बाद वे एक शांत, साधारण और सुकून भरी जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।